Hi friends, welcome to OpenTech Learning Classroom and this is Core Java Tutorial। दोस्तों हमारे पास काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अपना वीडियो हिंदी में अपलोड करिए। तो दोस्तों आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम यह वीडियो आप लोगों के लिए हिंदी में अपलोड कर रहे हैं। जावा सीरीज़ के पुराने वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए अलग से हिंदी में सब टाइटल ऐड कर देंगे जिससे आप उस वीडियो को हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट रखना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है तो इस वीडियो को आप आसानी से बिल्कुल एंड तक समझ जाएंगे। अगर आप लोग क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने क्लास और ऑब्जेक्ट पे एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, जो कि आसानी से आप जिसको समझ सकते हैं, वीडियो हमने ऑलरेडी 4 पार्ट में अपलोड कर दिया है, जो कि उन वीडियोस का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अंत में दोस्तों आप लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को देखते समय इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपको देखने में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बाद में हमें कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें वो नोट्स इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ग्रैप्स कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो एजेंडा है हमारा, सबसे पहला कि जावा प्रोग्राम्स को हमें एग्जीक्यूट करने, रन कराने के लिए किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उन सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम जेडीके के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ सेट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग कंप्लीट जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाले हर एक कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में हम लोग जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस है उसे समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, तो किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, तो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम पेंटियम 2 सीरीज़ की प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी क्लॉक स्पीड मिनिमम 266 मेगाहर्ट्ज़ हो और 32 बिट, विंडो के 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे वो विंडो 10 हो, 8 हो, 7 हो या विंडो सर्वर हो, जैसा कि आप लोग टेबल में देख पा रहे हैं, मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी रैम 128 MB की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि आज आप लोग काफ़ी एडवांस सिस्टम यूज़ करते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सभी के पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो हमें डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए 124 MB की,
जावा अपडेट के लिए 2 MB की बफर स्टोरेज, और JDK यानी डेवलपमेंट टूल के लिए 245 MB की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप सोर्स कोड डाउनलोड करते हैं तो 27 MB एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हम लोगों का हार्डवेयर में प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की। तो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो बेसिकली जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस एंड एप्लेट। तो जावा के जो भी हम एप्लीकेशंस या एप्लेट्स हम यूज़ करते हैं वो सब हम JDK के थ्रू ही यूज़ करते हैं। JDK में आपका जो कई तरह के सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, जैसे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE, जावा इंटरप्रेटर, जावा कंपाइलर, ये सारे टूल्स ऐड रहते हैं ऑलरेडी। ये सारे प्रोग्राम ऑलरेडी ऐड होते हैं JDK में। JDK के कुछ वर्जन हैं 1.5, 1.6, 1.8 और भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हैं। JDK के बारे में हमने डिटेल्स में अपने जावा ओवरव्यू यानी जावा सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में डिटेल्स में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेनी है तो वो हमारे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जिस पे जावा प्रोग्राम को हम राइट करते हैं, जिसको जावा एडिटर्स कहते हैं। जावा एडिटर्स के लिए हम IDEs का भी यूज़ करते हैं और टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। तो ये IDEs यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है क्या? बेसिकली ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जावा एप्लीकेशंस को आसानी से डेवलप करने में यूज़फुल होते हैं, क्योंकि IDEs में बहुत सारी इनबिल्ट फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे कि प्रोग्रामर आसानी से जावा एप्लीकेशंस को डेवलप कर लेता है। जैसे इसमें सिंटेक्स हाइलाइटिंग्स के फीचर्स होते हैं, ऑटोमेटेड बग फिक्स के फीचर्स होते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर्स, जो कि बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए सबसे अच्छे एडिटर्स होते हैं टेक्स्ट एडिटर्स, जैसे एडिट प्लस, नोटपैड, नोटपैड प्लस, वर्डपैड, एक्सेट्रा। तो दोस्तों हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप बिगनर्स हैं, जावा आपने अभी लर्न करना स्टार्ट किया है, तो आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करें। IDEs का यूज़ आप तब करें जब आप जावा के कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, एरर हैंडलिंग से आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं। तो जो IDEs हैं हमारे, कुछ फेमस IDEs हैं जैसे नेटबीन्स, इक्लिप्स, ब्लूजे। इनका हम फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट को हम कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कंप्लीट ओरेकल की ऑफिशियल साइट है जहाँ से हम अपने किसी भी JDK वर्जन्स को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ JDK 8 का यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी स्टेबल वर्जन्स है और ऑलमोस्ट सारे सिस्टम पे बिना किसी अदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद URL में हम एड्रेस को
इंटर करेंगे। ये हमने यहाँ ऑलरेडी पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये पेज हमारा ओपन हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें जावा 8 को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग टॉप डाउनलोड्स एंड न्यूएस्ट डाउनलोड में आएंगे। न्यूएस्ट डाउनलोड्स में आपको आना है जावा SE 8, जावा SE 8, SE स्टैंडर्ड एडिशन 8.251। ये जावा 8 का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। आप इस पर क्लिक करेंगे कि आप देख पा रहे हैं जावा SE 8। अब आप यहाँ डाउनलोड में आएंगे डायरेक्टली JDK डाउनलोड और इस पर क्लिक कर देंगे। आपको क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा और जहां आपको डिटेल्स पूछी जाएगी कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये एप्लीकेशन ये प्रोग्राम डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं लिनक्स पे आप काम कर रहे हैं 32 बिट 64 बिट या फिर और नीचे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सन सोलेरिस या फिर सबसे लास्ट में विंडो। तो हम यहाँ विंडो 32 बिट के लिए अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं x86 जो कि प्री 64 बिट का वर्जन है। इन सब के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं। इसकी साइज़ हमारी 201.17 MB और ये डाउनलोड का लिंक है। तो दोस्तों एक बात और, आपको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको Oracle पे प्री रजिस्टर्ड करना होगा और तभी आप फाइनली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। डाउनलोड करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को बिल्कुल आसानी से वैसे ही इंस्टॉल करेंगे जैसे आप विंडो में अदर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं। आइए हम आपको देखते हैं कि नॉर्मली जब आप अपने जावा प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये जावा प्रोग्राम बेसिकली आपके सिस्टम की C ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। C ड्राइव लोकल डिस्क C। अब हम इसमें प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं और यहाँ पे जावा फोल्डर्स को सर्च करते हैं जो कि यहाँ पे है जावा फोल्डर्स में। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स हैं तो हम यहाँ पहला सेलेक्ट करेंगे। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप जो वर्जन इंस्टॉल करेंगे उस वर्जन का फ़ोल्डर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये हम पहला फ़ोल्डर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जावा यहाँ पे अवेलेबल है। अब दोस्तों हमें इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करना है कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट अब ओपन करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए Windows+R और CMD टाइप करेंगे आप और इंटर करेंगे। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब हम इस पे जावा के कंपाइलेशन कमांड को चेक करते हैं जो कि जावा C। अब हम इंटर करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है जावा C इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये मैसेज इसलिए आ रहा है दोस्तों कि हमने जावा के प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिया है पर अभी इसके पाथ को सेट नहीं किया है जिससे कि हम उस प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकें। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि जावा में हम पाथ को कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों पाथ को सेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड टेम्परेरी पाथ सेटिंग और दूसरा है परमानेंट पाथ सेटिंग मेथड। तो आइए दोनों मेथड को हम आपको यहाँ दिखाएंगे। टेम्परेरी पाथ सेटिंग में क्या होता है कि हम प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराना है उस समय हम पाथ को सेट करते हैं और एग्जीक्यूट कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बाद जब हम क्लोज कर देते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को तो वो पाथ हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है।
दोबारा जब भी हमें एग्जीक्यूट कराना होगा तो फिर से हमें पाथ को सेट करना होता है। तो आइए देखते हैं पाथ को हम टेम्परेरी कैसे सेट करते हैं। इसके लिए हमें कमांड राइट करना होता है, सेट पाथ, सेट पाथ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कामा के अंदर अब हम अपने जावा का पाथ देंगे। तो जावा का पाथ बिल्कुल वैसे ही देना है जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल है। हमारा जावा लोकल डिस्क सी में अवेलेबल है, तो हम प्रोग्राम फाइल और जावा फोल्डर्स में JDK 1.8 और इसके बिन फोल्डर का पाथ पूरा कॉपी करेंगे। तो इस पाथ के लिए आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पाथ दिख रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इस पूरे पाथ को हम कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट कर देंगे, क्लोज। तो दोस्तों ये पाथ आप लोगों ने इंटर कर दिया। अब आप इंटर करेंगे, अब आप टेस्ट करेंगे कंपाइलेशन कमांड, तो जावा सी, अब इंटर करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका कंपाइलेशन कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि हमने टेम्परेरी पाथ को सेट कर लिया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देते हैं और फिर से हम इसे ओपन करेंगे, विंडो और कमांड प्रॉम्प्ट हमने फिर से ओपन कर लिया। अब हम फिर से चेक करते हैं जावा कंपाइलेशन कमांड को, जावा सी इंटर। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने टेम्परेरी पाथ सेट किया था जो कि कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करते ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये हमारा ड्रॉबैक है टेम्परेरी पाथ सेटिंग। अगर हम चाहते हैं कि हम परमानेंट जावा के पाथ को सेट कर दें, कि हमें बार बार इसके पाथ को सेट न करना हो, तो इसके लिए हम परमानेंट पाथ सेटिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, आइए इसको देखेंगे। तो इसके लिए हमें बेसिकली अपने माई कंप्यूटर आइकन पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने। इसमें सबसे लास्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑप्शन पे आएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया दोस्तों। अब इसमें देखिए यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल दो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें सिस्टम वेरिएबल में आना है और पाथ वेरिएबल को सर्च करना है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, पी आप इंटर करेंगे, पाथ देखिए आपके सामने आ गया। अब पाथ वेरिएबल की वैल्यू जो आपको दिख रही है यहाँ पे अभी सी है, आपके सिस्टम में हो सकता है कुछ और दिखे, इसी को हमें चेंज करना है दोस्तों। तो इसके लिए हम एडिट पे आएंगे। अब इसमें हम क्या वैल्यू डालेंगे, तो फिर से हमें वही वैल्यू डालनी है, वही पाथ डालना है जो आप लोगों ने टेम्परेरी पाथ सेटिंग के समय किया था। तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, देखिए हमने वही कंप्लीट पाथ यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इसे ओके कर देंगे, ओके ओके। तो ये फाइनली सेव हो गया हमारा। इसी तरह से अगर आप कोई और भी प्रोग्राम के लिए परमानेंट पाथ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहीं पे आएंगे एडिट, जैसे हमने जावा का कर लिया। अब हम चाहते हैं पाइथन को भी रन कराना है, तो सिंपली आप कामा लगा के पाइथन का वो बिन फोल्डर का कंप्लीट पाथ इंटर कर देंगे। या अगर आप सी या C++ जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं
आप यहाँ पे कामा लगा के वो पाथ दे सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं। तो फिर से हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो विंडो प्लस आर इंटर, और अब यहाँ पे जावा कंपाइलेशन कमांड को हम देंगे, जावा सी। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई टेम्परेरी पाथ सेट नहीं करना पड़ा और ये हमारा कंपाइलेशन कमांड एग्जीक्यूट हो गया। फिर से हम आपको दिखा देते हैं, हमने इसे क्लोज कर दिया। फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किए और फिर से कंपाइलेशन कमांड हम देंगे जावा सी इंटर। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया। So friends, thanks for watching video. Please like and subscribe and don't forget to press bell icon to get the latest video information. Thank you.